वहाँ का राजा था चंद्रकेतु। राजा का कोई धन चुरा कर चोर भाग रहे थे। भागते हुए चोरों ने पीछा करने वाले सैनिकों से बचने के लिए चोरी का माल व्यापारी की नाव में छिपा दिया और आसानी से भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी की नाव के पास पहुंचे। नाव की तलाशी लेने पर उन्हें राजा का चोरी किया गया धन मिल गया। तब वह दोनों को पकड़कर राजा चंद्रकेतु के पास ले गए और राजा की आज्ञा से दोनों को कारागार में डाल दिया। इधर पर लीलावती और कलावती बहुत दुखी हुई। जो कुछ घर में धन था सब कुछ चोर चुरा कर ले गए। भूख प्यास से व्याकुल कलावती अन्न की चिंता में एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। कलावती ने वहाँ बैठकर व्रत कथा सुनी, प्रसाद लिया। फिर घर लौटकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। कलावती से सुनकर लीलावती ने कहा, हम भी उस व्रत को करेंगे। दोनों ने प्रातः काल श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उससे भगवान प्रसन्न हो गए और राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, वह दोनों निर्दोष हैं, उन दोनों को प्रातः काल छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारा धन राज्य सब नष्ट कर दूंगा। राजा ने अपने स्वप्न के बारे में सभी सभासदों और राजज्योति से कहा। तब सभी के कहने पर राजा ने दोनों को छोड़ दिया और जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर उन्हें विदा किया। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की। श्री सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नौकाओं से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा के बाद एक नगर के तट पर नौका को रोककर दोनों भोजन करके विश्राम करने लगे।